आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन से फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं, कौन से फंक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन और ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, पिछले दिन हम लोग देखे थे कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है। उसके साथ में हम लोग देखे थे कि पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन और हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका कि पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है और कौन सा ऐसा फंक्शन जिसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पहले हम लोग आते हैं सपोज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बताएंगे तो रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, तो जो मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में होता हो एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, P और Q आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेशनल नंबर। ठीक, सिमिलरली अगर रेशनल फंक्शन हमको डिफाइन करना है, रेशनल फंक्शन, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग कुछ कुछ पढ़े होंगे, बट सिर्फ आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। हर चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस कारण से ही हम आप लोगों को बेसिक के साथ में आप लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको हर चीज के बारे में पता होगा कि ये चीज क्या होता है और ये चीज क्या होता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कल हम इसके लिए इसीलिए हम डिस्कस किए थे कि पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो जो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक, ये न्यूमरेटर में आपका पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी आपका पॉलिनोमियल है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 5, x माइनस 5। सॉरी, यहाँ पे हम दूसरा टर्म ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस और 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, न्यूमरेटर भी आपका पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी आपका पॉलिनोमियल, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स, थर्ड नंबर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। नो पावर ज्यादा लीजिए, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम तीन तरह का एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग गेस करेंगे क्या है तीन तरह का। पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है। इसका डिग्री कितना है आपका, डिग्री इज इक्वल टू 2। इसका डिग्री कितना है आपका 1। इसका डिग्री कितना है आपका 2। इसका डिग्री कितना है आपका 2। इसका डिग्री कितना है, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 2, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है आपका 3। ठीक, तो देखिए फर्स्ट केस में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है, सेकेंड केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है, थर्ड केस में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, कम है। तो जिसमें कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम और बराबर हो, क्या कहे, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम और इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, प्रॉपर रेशनल फंक्शन।
तो इसमें आपका इक्वल है और इसमें आपका न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट प्रॉपर, नॉट प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, दो कैटेगराइज हो गया। अब इसमें इसमें जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली प्रॉपर, स्ट्रिक्टली प्रॉपर रेशनल फंक्शन, स्ट्रिक्टली प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब तीन कैटेगराइज हो गया, पहला स्ट्रिक्टली प्रॉपर, दूसरा प्रॉपर और तीसरा नॉट प्रॉपर। इसमें आप लोग पढ़े होंगे शायद, ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है क्या, सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन मेंशन किया हुआ रहता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होता है तब हम उसको स्ट्रिक्टली प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिक्टली प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और जो फंक्शन स्ट्रिक्टली प्रॉपर होता है हम इसी का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक, क्या बोले हम, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली प्रॉपर होता है उसी फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो कहेंगे कि सर क्या ये दोनों केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्या ये दोनों केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इस दोनों केस में भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इस दोनों केस में भी क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन प्रॉपर नहीं है और जो फंक्शन प्रॉपर है, दैट मीन्स जिसका डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से ज्यादा है और न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बराबर है, इस दोनों केस में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्ट्रिक्टली प्रॉपर रेशनल फंक्शन में करना पड़ेगा। ठीक, और जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट आएगा जहां पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगा, सिर्फ उसी पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसी पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें हम लोग को अगर प्रॉपर बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाना है इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर के डिग्री को कम करना है, न्यूमरेटर के डिग्री को क्या करना है, कम करना है। तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड कर देंगे हम लोग। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म आएगा, सब फॉर एग्जाम्पल कितना, 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस एक्स माइनस 1, तो ये प्लस प्लस कितना हो गया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, सॉरी, डिवाइड बाई x प्लस 1, डिवाइड बाई x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इस कांस्टेंट को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो सकता है। ठीक, तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमको, 3x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। ये जो पार्ट आपको मिला ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर है। ये क्या है आपका, स्ट्रिक्टली प्रॉपर। क्यों स्ट्रिक्टली प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री क्या हो गया, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो गया, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन से फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग, कौन सा फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते। और अगर जिस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जो है आपका, हम सिर्फ इसी पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। हालांकि हम डिवाइड करके इसके पावर को तो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस पार्ट का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करते। हम सिर्फ कौन से पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जो मेरा स्ट्रिक्टली प्रॉपर होगा। स्ट्रिक्टली प्रॉपर कौन सा है, ये वाला। क्लियर, समझ में आया। तो ये आइडिया आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे।
जो लोग एडमिशन जिन लोगों को करवाना है वो लोग जल्दी करवा लेंगे, क्योंकि क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और हम डिले नहीं करना चाहते हैं। जिस डेट में हम आप लोगों को क्लास बताए थे उस डेट में ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है और आपका रेगुलर 4 दिन आपको क्या मिलेगा, डेमो क्लास मिलेगा। तो टाइप नंबर 1, सिंपल रूट। अब बोलिए सर टाइप नंबर 1 मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, कि अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा तो उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आज हम सिर्फ देखेंगे टाइप 1 को, सिंपल रूट। सिंपल रूट मान लेते हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा 2/x+1 इंटू x+2। ठीक है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2/x+1 इंटू x+2 है। अब देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि ये मेरा स्ट्रिक्टली प्रोपर है या नहीं, स्ट्रिक्टली प्रोपर है या नहीं। तो देखिए नोमेटर का डिग्री आपका कितना हो गया, 0। नोमेटर का डिग्री आपका कितना हो गया, 0। और डिनोमीटर का डिग्री आपका कितना हो गया, 2, है ना। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो डिग्री आपका कितना हो गया, 2। ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली प्रोपर। कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली प्रोपर। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यूजिंग मेथड नंबर 1। मेथड 1 बोलिएगा सर हम तो एक ही मेथड पहले भी जानते थे और आप बोल रहे हैं अभी मेथड नंबर 1, मतलब 2 भी है क्या। सिर्फ मेथड 2 नहीं है, मेथड 3 भी है मेरे पास। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। मेथड 1 जो आप लोग पढ़ के आए हैं, मेथड 2 जो हम पढ़ाएंगे, मेथड 3 भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x+1 इंटू x+2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को अभी इग्नोर करेंगे और सिर्फ ये वाला टर्म लेंगे। कौन सा टर्म लेंगे हम, राइट हैंड साइड वाला लेंगे। तो क्या है आपके पास, 2/x+1 इंटू x+2। ठीक, अब देखिए सिंपल रूट का मतलब क्या हुआ, इसका रूट निकालिए। तो रूट मतलब क्या, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करके जो हमको x मिलेगा वो रूट कहलाएगा। क्या बोले हम, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करके जो हमको x का वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो अगर हम इसका रूट निकालेंगे, इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो रूट हमको क्या मिलेगा, रूट मिलेगा x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो ये जो -1 मिला, -2 जो मिला, ये आपका सिंपल रूट है। सिंपल रूट करने का मतलब सिंगल और रियल है, सिंगल और रियल है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा सिंपल रूट है। आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसको हम कुछ दूसरा नाम भी देंगे। अभी हम रूट नाम दिए हैं क्योंकि वो वाला नाम आपको अभी समझ में नहीं आएगा, और रूट आपको पहले से समझ में आता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रूट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, रूट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा पोल है, कौन सा रूट है आपका, सिंपल रूट है। तो जब सिंपल रूट होगा तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा कैसे तोड़ेंगे। नीचे में आपका क्या है, इस दोनों को आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नीचे में जितना सारा फैक्टर है, डिनोमिनेटर में जितना सारा फैक्टर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो पहला फैक्टर आपका क्या है, x+1 दिए। ठीक, दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा फैक्टर आपका कौन सा है, x+2, उसको हम अलग जगह पे लिखेंगे x+2। बीच में हम क्या देंगे, माइनस साइन देंगे। फिर कहेंगे सर ऊपर में छोड़ देंगे क्या, ऐसे ही ऊपर में छोड़ेगा तो रहेगा कैसे ही, ऊपर में तो आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कैसे ऊपर में देंगे, देखिएगा बहुत ही मजेदार है।
x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, उससे एक कम पावर का ऊपर में रखना है, तो उससे कम पावर कितना होगा 1 से एक कम 0, तो 0 पावर जब हम लेते हैं तो कांस्टेंट ही ना मिलता है। हम यहाँ पे क्या लेंगे कांस्टेंट, मान लेते हैं कांस्टेंट C1, क्या है मेरा C1, क्या है C1। ठीक, सिमिलरली ये क्या है आपका x प्लस 2, पावर कितना है यहाँ पे मैक्सिमम 1, उससे कम पावर क्या होगा 0, तो 0 पावर के लिए क्या लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लेंगे, क्लियर। तो समझ में आ गया कि अगर 2/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दो फैक्टर होगा, दोनों आपका सिंपल रूट होगा, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। अगर 3 होता, सपोज यहाँ पे x प्लस 3 होता, तो प्लस दे देते C3 अपॉन एक्स प्लस 3। अगर एक और होता प्लस दे देते क्या C4 बाई एक्स प्लस 4। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये तो अभी आपका नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है C1 एंड C2 निकालना है, क्या निकालना है C1 एंड C2। तो C1 और C2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, लीजिए एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा C1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस 1। आई थिंक ये वाला आप जानते होंगे थोड़ा सा, इसीलिए हम अभी आपका वही वाला मेथड यूज दिखा रहे हैं जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं x वाले पावर को एक साथ और कांस्टेंट वाले को एक साथ, तो x वाला पावर कितना है C1x प्लस C2x, C1x प्लस C2x एक साथ, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा 2C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस 2C1 प्लस C2 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए डिनोमिनेटर तो आपका दोनों तरफ सेम ही है, डिनोमिनेटर आपका क्या है सेम है, और अगर इक्वल है दोनों के बीच में दैट मीन्स नोमिनेटर भी आपका क्या होना चाहिए सेम ही होना चाहिए, क्या डिनोमिनेटर अगर सेम है इसका बीच में इक्वल का साइन है, तो नोमिनेटर भी आपका क्या होगा सेम ही होगा, तभी जाकर तो साइन इक्वल टू का साइन एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर पाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो नोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कोई x का टर्म है क्या, यहाँ पे कोई x प्रेजेंट है नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है x प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उस कांस्टेंट को 0 करना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे समझ सकते हैं 2 प्लस सम कांस्टेंट के इनटू, सॉरी इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0 इंटू एक्स पे पावर 1 कर सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स पे पावर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा हमको। तो देखिए अगर हम नोमिनेटर के एक्स के पावर को अगर रिलेट करें इक्वेट करें दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, एक्स पे पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है C1 प्लस C2, एक्स पे पावर 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं ना इक्वेशन, इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं, नोमिनेटर के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर। ठीक, तो अगर हम x पे पावर 1 के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें, तो x पे पावर 1 के कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 0, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसका कोएफिशिएंट कितना है C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। ठीक, इसके बाद
कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, कांस्टेंट करने का मतलब x पे पावर 0 का कोफिशिएंट, x पे पावर 0 मतलब 1, तो 2 into 1 कांस्टेंट क्या, तो x पे पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है, एंड राइट हैंड साइड में कितना है 2c1 प्लस c2, 2c1 प्लस c2, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, c1 एंड c2 फाइंड आउट करना है। अगर हम इस रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हमको दोनों रूट को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करने के बाद हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, c1 एंड c2। तो c1 एंड c2 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमको c1 एंड c2 मिल जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, इसको माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, माइनस c1 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर c1 इज इक्वल टू 2। और अगर इक्वेशन 1 का हेल्प ले ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो c1 का वैल्यू कितना है आपका 2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज c2 इज इक्वल टू -2। तो c1 का वैल्यू हमको मिला 2 और c2 का वैल्यू कितना मिला -2। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore the partial fraction of the given rational function is क्या हो जाएगा, 2 upon x plus 1 into x plus 2 is equal to c1 by x plus 1 plus c2 by x plus 2। और c1 का वैल्यू कितना मिला हमको 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c2 का वैल्यू कितना मिला हमको -2 अपॉन x प्लस, दैट इज 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपका क्या हो गया पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मेथड नंबर 1। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या सीखे, तो सबसे पहला सीखे आप क्या कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना है तो रेशनल फंक्शन मेरा कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रॉपर होना चाहिए। अब स्ट्रिक्टली प्रॉपर में जो हम टाइप 1 लिए हैं वो टाइप आपका 1 कौन सा है, सिंपल रूट है। सिंपल रूट मेरा मतलब क्या कि अगर हम इसका रूट निकालेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करके रूट निकालेंगे तो वहां से रूट का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, सिंपल मिलेगा, मतलब रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये -1 है, ये आपका -2 है रूट, तो -1 -2 आपका क्या अनइक्वल रूट है एंड रियल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल रूट कहेंगे, ठीक। तो जब सिंपल रूट मेरे पास होगा तो उसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन उसका हम कैसे करेंगे, तो सिंगल रूट लेंगे हम लोग, सिंगल रूट लेंगे और उसको हम अलग अलग लिख देंगे। और ध्यान में रखेंगे क्या, तो कि नीचे में जितना पावर लेंगे उससे एक कम पावर का हम नोमीटर में रखेंगे, ठीक है। तो नीचे में आपका पावर कितना है, पावर 1 है, तो ऊपर में क्या रखेंगे, पावर 0 रखेंगे। तो पावर 0 का हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पावर 0 अगर हमको लिखना है तो सपोज हम पावर 0 मतलब 1 लिख दिए, 2 लिख दिया अपने मन से हमको नहीं लिखना है, कोई अलग वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, c1 c2 समथिंग वैसे लिखना है हमको, ठीक। इसलिए हम यहाँ पे c1 लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, c2 लिखे। और c1 c2 को ही हमको फाइंड आउट करना, जब आप c1 c2 को फाइंड आउट कर लेंगे दैट मीन्स आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको बता दें कि अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिस कर सकते हैं आगे, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ही डिस्कस करेंगे, और साथ में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी हम बहुत कुछ न्यू सीखेंगे, ठीक। और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, और टेक्नो एफिशिएंट है जहाँ पे आपको यूट्यूब का वीडियो मिल रहा है, टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।